एक्स मुस्लिम सुल्ताना जी, सब इंस्पेक्टर, ओह! हाँ, आपका हाँ। इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे एक बार बात भी की थी, बहुत महीने हो गए, मतलब मंथ्स हो गए हैं। पिछले बार मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश की पर स्ट्रीम पूरा भरा हुआ था, तो मैं जुड़ नहीं हुँ, पाई थी। और अच्छा। पहले बात आपको तो मैं सब कांग्रेचुलेशंस। इंस्पेक्टर आपने लगाया हुआ है, आप अ, हाँ, पुलिस में है हाँ, या हाँ, किस में है? सब इंस्पेक्टर हूँ। अरे वाह! यार पुलिस हाँ, वाले भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे आपका बहुत बड़ा फैन है हमारे स्टेशन पे बहुत सारे लोग, पर हिंदी नहीं क्या आती, बात! यहाँ पे तेलुगु आती है। हाँ, हाँ, क्या बात है, साउथ है क्या बात! अरे वाह! इसीलिए। ज़बरदस्त हो गया। तो एक कभी छोड़ा आपने इस्लाम? वैसे हम कुछ सूरा वूरा पढ़ दूं? एक बार मैंने हाँ, आपसे स्ट्रीम पे आई थी और एक हम इतने कट्टर मोमिन नहीं हैं, ठीक है? हाँ। ठीक है, बोल देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। वैसे मैं बहुत छोटी थी, तो 5-6 साल की थी, तब मदरसा में पढ़ाई की थी। यही वाला हुँ, हुँ। अच्छा से याद है, बाकी पूरा धुंधला-धुंधला सा है। अच्छा, यार जो देखता है चैनल उनको पता है कि ये टेस्ट वेस्ट देना पड़ता है थोड़ा बहुत। आप भी लगता हुँ। है बड़े ज़माने से देख रही है। कब से देख रही है हमारा चैनल? मैं आपके चैनल शायद 4 मंथ से देख रही हूँ। बहुत सारे अच्छा वीडियोज़ 4 भी मंथ। देख लिए अभी। हाँ, 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 क्या और बात मैं है। क दुश्मन भी बन गई। मैं अपने क्या कहते हैं, कट्टर वाले होते हैं ना, हाँ, हाँ। इनके मैं वो एकदम दुश्मन बन गई। मेरे बहुत सारे लोग मुझसे बात भी नहीं करते हैं। अरे तो और उठा के सीधा जेल में डाल देना कुछ उंगली करेगा तो। नहीं, नहीं, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर मतलब वो लोग ना पता नबी से बहुत प्यार करते हैं और वो लोग हुँ। हर्ट हो गए। हाँ, बोल रहे हाँ। हैं, सुल्ताना ऐसा कैसा कर दी, ऐसा कैसा बात कर रही है, इतना स्टेटस पे क्यों रखती है, सारा दिन ऐसा 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 बोल। हाँ, मैं अरे! रखूंगी। तुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके स्ट्रीम पे जाके जुड़। वो बोलता है मैं स्ट्रीम पे जाकर रिपोर्ट करूंगा, तू कुछ भी कर ले, क्योंकि यहाँ पे हाँ, कुछ नहीं हो सकता। अगर तू बचाना चाहता है तो वहां जाके डिफेंड कर, पर इस हाँ, तरह तू प्रोपागेंडा ना बोल, झूठ ना बोल। झूठ है तो हाँ। साबित कर। अरे वाह! क्या बात है, क्या यार पुलिस वाले से पंगा कोई लेगा तो हमारे पुलिस वाले नंगा करके फिर उसका पंगा कर देंगे। वैसे आपको पता है, अ, जी। हम मतलब मैं उस जो बुरखा या ये जो ना प्रथा यहाँ पे बहुत चलता है। यहाँ पे लड़कियों को उंगली तक आपको नहीं दिखाई देगी। हुँ, हर हमारे स्ट्रिप मतलब मेरा फैमिली में मेरा, हाँ, मैं प्यूबर्टी एज में तक मैं बुरखा पहनती थी। हुँ, 14 इंटरमीडिएट तक। उसके बाद में तो मैंने छोड़ दिया पूरी तरह बुरखा वुरखा ये सारे। पर हाँ, मैं नमाज वमाज ये सब ना, वो क्या कहते हैं, जब मतलब रमजान बकरीद होता था तो मुझको पढ़ना इतना नहीं आता था। मैं कॉपी कैट होता था। मम्मी ऐसा ऐसा झुकना, ऐसा कहते हैं पेट का पसा कर पढ़ना, फिर सुबहान अल्लाह ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सुबहान अल्लाह हुँ, अली में ऐसा कुछ ऐसा होता है। ऐसा हुँ, कुछ बोलना, ऐसा बोलना सिखाते थे। हाँ, तो मुझको ये सारे ना, मैं इतनी रिलीजियस फीलिंग नहीं रखती थी। मेरे लिए हुँ, बस एक काम है, काम खत्म कर लेती हूँ, मैं अपने काम में डूब जाती हूँ। सिर्फ हुँ, इतना तक ही है। मैं कभी ऐसा भी नहीं कि मैं एथिस्ट हूँ या कुछ और, पर मैं रिलीजियस बिलीव्स पे, ऐसा भी नहीं है कि मैं अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। मैं ऐसी थी हुँ। कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। चल हटा, मुझे बहुत सारे काम है, ऐसी सीरियसली रहती नहीं थी। लेती थी आप? एकदम नहीं, सीरियस नहीं। रिस्पेक्ट ऐसा भी है या बहुत है या कोई बुरा मान जाएगा, वो भी मैं ध्यान नहीं देती थी। अजीब किस्म की थी। हुँ, पर तो मुझे ना, कब आपने कंप्लीटली इस्लाम छोड़ा फिर? अरे वो नुपुर शर्मा है ना, हुँ, उन्होंने मेरी ना, जो मतलब मैं ये सोचती थी जो मुसलमान लोग कट्टरपन में जो बचपन से मैंने देखी है, जो हुँ, अपने घर वाली होती है बहुत मारते हैं, हुँ, वुमेन्स को इतना मारते हैं, और खून ऐसे लथपथा सब देखे। मैं तभी सोची थी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में, वरना मैं भी मार खाऊंगी। हाँ, 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 फिर एक दिन जब प्यूबर्टी अटेंड करते हैं तो मेरा घर पे लिबरल फैमिली सेक्युलर था। तो हुँ, अचानक से मेरे घर पे मेरे चाचा लोग आए थे, और ये लोग जब से आए थे तब से मेरे घर में ना आग लग गई। मेरे पापा मेरे मॉम को मारने लगे थे, मतलब चुगलीबाजी होता है ना। मेरे हुँ, पापा कान के कच्चे थे उस वक्त, अभी ठीक है। हुँ। आपको बताऊं, मेरे पापा भी एक्स मुस्लिम है। अरे वाह! क्या मॉम बात भी, है। सिस्टर्स भी, अभी कोई भी नहीं है। और भी बहुत सारी बातें बताना है। जी, जी, उसी बताइए दिन बिल्कुल खुल के बताइए, ये खुल के बात बताइए। बताने के लिए ही उसी दिन मैं आपसे जुड़ने के लिए कोशिश की, आप बात बताने के लिए, खुशखबरी देने के लिए, हुँ, लेकिन जुड़ नहीं पाई मैं।
कोई नहीं, अभी आपका स्टेज है, आप दिल हुँ, से दिल खोल कर जो-जो बताना है सब बताइए। और यार हुँ, हमारी मोहतरमा पुलिस वाली है और पूरे अपने घर वालों को भी इन्होंने एक्स मुस्लिम बना दिया है, तो हुँ। इनके लिए गुलाब का गुलदस्ता नहीं बल्कि पूरा बागीचा भेजो यार। थैंक यू। अ, वैसे मैं जल्दी-जल्दी बोल देती हूँ, मैं आपके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, नहीं, नहीं, ठीक है? कोई नहीं, बहुत टाइम है, आप बताइए आराम से। अगर आपके पास टाइम है तो दिल खोल हाँ, के जो-जो बताना है सब बताइए। तो ठीक क्योंकि है, मैं आपके बता देती बताने से बहुत से हूँ। लोगों के ऊपर असर पड़ेगा और बहुत से लोगों हुँ, को नीचे से ऊपर तक मिर्ची भी लगेगी। तो मिर्ची हाँ, लगना भी ज़रूरी है, क्योंकि हुँ। अंदर की गंदगी ज़्यादा मिर्ची खाने से ही बाहर आ जाती है। आपने ठीक कहा। वैसे मैं बता देती हूँ कहाँ-कहाँ से। जी। मैं बता दूँगी, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिक्योरिटी विकेट मैं खुद देख लूँगी, ठीक है? तो एक ऐसी गाँव है जो बिल्कुल अपडेटेड नहीं है और मोमिन लोग इतने कट्टर हैं, वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स हमेशा झगड़ा होता है, वरना सेक्शन 144 हमेशा लगती है। हुँ, इतनी कट्टर मैंने अपने बचपन से देखी है और जब जब कभी भी तबलीग लगती है या बयान या कुछ होता है ना, नारा-वारा लगाना, नारे तकबीर ऐसा बहुत कुछ झंडा-वंडा लेके बहुत घूमते थे। हुँ, और मुस्लिम हिंदू लोगों को बहुत तंग करते थे। मैं अपने आँखों से देखा है। उनके हुँ, उनके जो वो लोग सुबह-सुबह जैसा नहा जहाँ पे नहाते हैं, वहाँ पे जाके पेशाब करते हैं, वहाँ पे जाके मतलब पोटी करना, ये सारे गंदे काम कर देते थे। इतना हुँ, तो कि मैंने देखा अपने खुद के आँखें से। मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहे हो? ये हमारा इलाका नहीं है, यहाँ पे हम नहीं जाना चाहिए। बोल के रखा है, रूल्स है, हम उधर नहीं जाएँगे, वो लोग हमारे पे यहाँ नहीं आएँगे। तो ये लोग हमारे जो मेरे दोस्त हैं या मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मेरा भाई खुद उसने इस तरह हाल करता था और मूर्तियां होते थे ना वहां पे जाके सूसू करना हगना ये सब पूरा गंदे गंदे काम करता था मुझको हुँ, एक कोई भी एक इंसान जो गंदा है तो उस गंदा तो समझेगा ना चाहे कितना भी बुरा इंसान हो तो उसका थोड़ी ना उसके घर पे जाके या उसके बिलीव्स को हम हगना या ऐसा पेशाब करना अच्छा लगेगा हुँ, मैं किसी चीज को अच्छा मान रही हूँ अच्छा ठीक है तो थोड़ी ना ऐसा कि तुम किसी और पे थूकोगे हगोगे पेशाब करोगे वो अच्छा लगेगी इतना तो दिमाग होती है ना छोटी चीज कोई सी भी उम्र हो सही बात है। तो मुझे ये बचपन से इतना दिमाग में हो गया कि यार ये लोग बहुत इस तरह मेरे पर एक दिन जब नुपुर शर्मा ने बोला और एक दिन एक्स मुस्लिम अक्सर अली ऐसा कुछ है जो तमिलियन हुँ, उनकी वीडियोस केरला। देखा मैं हाँ एकदम मेरे दिमाग ना फट गई ये क्या है मैंने उतना ध्यान नहीं दिया नुपुर शर्मा की पर ये इनका जो देखा तो और मैंने सोचा यार एक्स मुस्लिम भी होते हैं हुँ, मैं इतना सोचती थी यार मुसलमान भी दीन छोड़ते हैं फिर मेरा दिमाग एकदम गया हो गया तो मैं सर्चिंग स्टार्ट की तो एक दिन यूट्यूब में मारा तो आपका चैनल आ गया बहुत सारे चैनल आ गए तो मैं एकदम क्या कहते हैं शॉक हो गई यार इतने लोग हैं मैं सोचती थी कि मैं ही बिलीव नहीं करती हूँ मैं ही नहीं ध्यान नहीं देती मैं ही एक टाइप के एक इंसान हूँ जो इस तरह करती हूँ मतलब बुरखा को वैल्यू नहीं देती क्यों अपना काम धाम छोड़ के हेल्थ भी ठीक नहीं है रोजा रखते हैं नमाज पढ़ते हैं सुबह सुबह उठो ये सब क्या है ऐसा लगता था और पानी पीना क्यों बंद करे तुम अच्छा ठीक है तुम भूखा का वैल्यू जानना है तो पानी क्यों दुनिया में ऐसा भी लोग होते हैं क्या जब प्यासा प्यासा कोई रहता है तो हुँ, इस तरह सोच रहती थी ये क्यों छोड़े ये क्या बकवास है और जब पापा इतने कट्टर हैं जब मेरी सिस्टर मेंटली डिसऑर्डर बन गई थी तो उनको दिमाग काम नहीं करता था कि कहीं पे भी इलाज हो तो कुछ नहीं कर पाते थे तो वो लोग इतने मतलब हो गए थे मेरे पापा हेल्पलेस प्योरली कट्टर बन गए हैं और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। उनकी हेल्थ ना एकदम बहुत बुरा हाल मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या बिलीव कर रहा है, ना पढ़ रहा है। पर तब फ़र्क पड़ रहा है एक इंसान जो उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, फिर भी ये कुछ कर रहे हैं किसी को खुशी करने के लिए और खुद को दुःख देके। हुँ, ये क्या है पागलपन? आप अल्लाह को मैं फिर बोलते थे मेरे पापा बोलते थे, "देखो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ना अल्लाह के पास रोना-धोना उनको वो आपका जो भी विश है वो ठीक कर देगा।" मैं बोलती हूँ, हुँ। "मुझको रोना-धोना बिल्कुल नहीं आती। ऊपर अभी मैं मेरे रोऊँ को एक क्यों?" चीज़ समझ में नहीं आती है कि हाँ। ये जो खुदा है इस्लाम वाला, इसको रोना-धोना पसंद क्यों है? हुँ, क्यों हुँ, चाहता है हुँ। उसके बंदे रो-रो के, गिड़गिड़ा के उससे दुआ माँगे? क्यों चाहता भाई? ये कैसा खुदा है जिसको अपने बंदे रो रहे हैं तो इसको खुशी होती है, पसंद आता है? हुँ, हुँ। कैसे हो अल्लाह मियाँ आप? क्यों रुलाना पाप चाहते हो यार? पापा हर वक़्त ना एकदम मतलब जब जब सच में जब दुःख होते हैं तो रो देते हैं, जब कुरान नमाज़ पढ़ते हैं, ऐसा दुआ करते हैं, तो मुझे बोलते हैं अगर कुछ माँगना है थोड़ा दिल से पूछो आपको रोना आएगी, ऐसा बोलते हैं। मैं बोलती हूँ, देखो मुझे रोना नहीं आती, मैं रुलाने टाइप की हूँ पर मुझे रोना नहीं आती। आप तो अल्लाह को ही रुला दोगी यार।
हाँ, और मैं उस वक़्त उस टाइप की ये जो एज थी बहुत गुस्से वाली थी। हाँ, मतलब गुस्सा थी, गाली-गलौज नहीं, पर ना हाँ, मतलब सवाल ऐसे फेंकती थी कि उनके पूरे बदन पे मिर्ची लग जाता था। हाँ, मतलब जो मोमिन लोग होते हैं ना उनको सवाल पसंद है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है ना इसीलिए उनको गुस्सा आ जाता है, उसी से मुझे प्रॉब्लम होता था। हाँ, तो एक दिन इतना मैं मतलब रेवोल्यूशन कर रही हूँ, मुझे मुझे अब स्पोर्ट्स जाना है, मैं बुर्का पहन के कैसे भागूँ? हुँ, मुझे रनिंग करना है, मुझको टेनिस खेलनी है, तो मैं थोड़ी ना अब स्कर्ट पहन के जा रही हूँ, मैं मुझे अपना कपड़े पहनना है, अभी मैं बुर्का पहन के ये सब कैसा करूँगी? तो वो लोग हुँ। नहीं मान रहे थे, तो मैं बुर्का-वुर्का मैं अपने बैग पहनती थी, फिर बैग में वापस डाल लेती थी, फिर अपना स्पोर्ट्स खेलती थी। इस तरह ही मैं अपने मतलब इंटरमीडिएट खत्म कर लिया। अच्छा, इसमें अ, एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी ये ज़ाहिर-सी बात है, बुर्का पहन के आप स्पोर्ट्स वो आप पूरा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे सकते उस स्पोर्ट्स में, वो हुँ, बीच में आपके ये करेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे मोमिनाएँ आई हैं, जो हुँ, मुझे तो प्योर दिखावा लगता है ये सब। वो हुँ, ऊपर सर पे हिजाब पहनी है और हुँ, नीचे ऐसा बता रही है जैसा हिजाब है, लेकिन वो जो हिजाब पहनी है, वो हुँ, कपड़े इतने टाइट है कि हुँ। भाई वैसे भी आपका फिगर लोगों को पता चलेगा। तो हाँ, ये किस हाँ। बात का धोखा दे रहे हो आप? अगर बुर्का पहन के आपको करना है, तो ऐसा हुँ, बुर्का पहनो ना जिसमें आपका फिगर रिवील ना हो। तुम हुँ, वहां पे सिर्फ सर पे स्कार्फ पहन लिए, नीचे तुम्हारा पूरा एक एक इंच लोगों को पता चले। तो हुँ, ये धोखा देने की कोशिश आप लोग किसको करते हैं? उसमें मोमिन लोग खुश भी हो जाते हैं, ये देखो हमारी प्यारी बहन इस्लाम हुँ, में रहते हुए ये कर रही है, वो कर रही है। अरे भाई, थोड़ा होश में आओ। हुँ। तो ये मेरे हिसाब से ये पूरा एक धोखा है और दिखावा है। और एक बात बताऊँ साहिल जी, जैसे कि हम अगर मैं तो सब मतलब मेरे पापा को ही मैं धोखा दे रही थी, क्या कह के? मैं घर से तो हुँ, बुर्का पहन लेती थी, तो मैं स्पोर्ट्स पे यहाँ-वहाँ पे जहाँ पे अगर काम करना है, यहाँ-वहाँ पे जैसे कि प्रोजेक्ट मिलता था, वहाँ-यहाँ ढूँढना, काम करना, लाइब्रेरी जाना, ये सारे। तो लोग देखते थे दुनिया ये लड़की यहाँ निकाल रही है। हुँ, मैं सबके सामने बस स्टैंड में निकाल के अपने बैग में ठोक देती थी। और दूसरा, मेरे पापा ना बहुत रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करते हैं, मतलब जो लोग घर में आके बात करते हैं उनसे ही बात करते हैं, तो इसीलिए इनको मेरी जो कम काम कर रही हूँ ना करतूत, ये नहीं पता था। हुँ। हाँ, तो यही मेरी स्ट्रेंथ थी। तो आपने मैं आपने जैसे कि मेरे इतने भी दोस्त भी नहीं है, मैं बहुत रिजर्व मतलब बहुत कम दोस्त रखती थी। अभी अब लोग मुझको देखते थे, जो मोमिन लोग होते हैं ना, मुझको एक स्लट की तरह देखते थे। और एक दिन देखो। मैं हाँ, एकदम स्लट मुझे खुद एक दिन एक एक इंसान आया, एक मोमिन, वो मतलब दाढ़ी है पूरा, ये पूरा पहन के, आज शुक्रवार है, मतलब आज जुम्मा है, नमाज पढ़ना है और आप इस तरह यहाँ पे खोल रहे हो, इस तरह वो इतना मतलब मुझको सुना रहा था। हुँ, मैंने बोला, देखो आपको आपका अच्छा लग रहा है तो आप करिए, पर आप होते कौन हो? मुझे क्या करना है, ना करना है, मुझे क्या पहनना है, ना पहनना है, आप होते कौन हो मुझे बताने के वाले में? मैं क्या नंगी खड़ी हूँ? हुँ। मैं क्या नंगी खड़ी हूँ? मैं अपने सलवार कमीज पहनी हूँ, मैं अपने पूरे फुल हैंड से, आपको मेरे शरीर से क्या प्रॉब्लम है? इस तरह सवाल होता था। और वो लोगों का मेरे बारे में पूरी गाँव में पूरा ये स्लट है, इस तरह मतलब जो हिंदी में, उर्दू में वर्ड्स होते हैं, मैं तो यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक यूज़ कर रही हूँ। इस तरह नहीं, मेरे नहीं, बारे सही में बात है जानते-जाने आपने। हाँ, इस तरह मतलब अगर कोई भी मोमिन लड़कियाँ ना अगर हिजाब ना पहने या बुर्का ना पहने या कुछ भी, निकाब ना, यहाँ पे तो निकाब बुर्का भी नहीं है। हुँ, सिर्फ आईज़ दिखती है, कुछ लड़कियाँ तो ग्लव्स भी पहनती है, पैर पे सॉक्स भी पहनती है, कुछ नाखून तक ना दिख जाए। हुँ, इस तरह रहते हैं। और यहाँ पे साउथ पे इतनी गर्मी होती है, मुझको तो नॉर्मल कपड़े में तो टाइट बिल्कुल नहीं पहनते, मैं तो हाँफ के मर जाऊँगी। हुँ। और मैं वो कपड़े बुर्का को पहनेंगी, हाथ में ग्लव्स पहनेंगी, और वो पैर में सॉक्स पहनेंगी, फिर उसमें गंदी पसीने की बास आएगी, तो वो हुँ, सब सोचते भी नहीं आप किसी के बाजू में। बहुत से हुँ, बार ऐसा होता है ना कि लिफ्ट में आप हो और हुँ, एक बुर्के वाली लेडी अगर आ जाए, तो हुँ। इतनी गंदी बास आएगी कि आपको लगेगा कि यार बेहोश हो जाओगे आप। तो हाँ। और एक बात बताएँ, जब हम बहुत बचपन थे, द बिफोर प्यूबर्टी एज के टाइम पे, तो हुँ, उस वक़्त हम बचपन में क्या होता है, जब रमज़ान हो या बकरीद हो, नए कपड़े खरीदते हैं, वहाँ-यहाँ दोस्तों को द दिखाना है। कपड़ा नया कपड़ा खरीदे, शो ऑफ होता है ना, वही खुशी है मेरे लिए। मेरा हुँ, मतलब रमज़ान होता है तो नया कपड़ा आएगा, कुछ खाना-वाना नया-नया बनेगा, इस तरह था दिमाग। जी। तो रिलीजियसली ऐसा था। और एक बात बताते हैं, कट्टरपन की हद क्या था? जब मैं स्कूल में हुँ, थी, तो जो इंडिपेंडेंस डे होता था या कुछ ऐसा कुछ डेज़ होते हैं, तो वहाँ पे ना पूजा पाठ होता था, जैसे कि वहाँ पे नारियल मार के उसके बाद उसको कोकोनट ये सब मिक्स करके प्रसाद के हिसाब से देते थे हर स्टूडेंट्स को। हुँ,
और ये जब ना क्या कहते हैं, और एक केला देते थे या कुछ नारियल ऐसे देते थे, तो मैं कभी अगर मतलब मैं अपने 2 सिस्टर्स के लिए अपने पॉकेट में रखती थी, हाँ, मैं इनको दूँगी। तो मैं घर हुँ, ला जाती थी, "ये कहाँ से लाया बेटा आपने?" तो पूछा था, "हाँ, स्कूल में दिया है, सिस्टर के लिए आई हूँ।" "अच्छा, अच्छा, उसमें जो कुमकुम होती है ना थोड़ा बहुत, हुँ, और देखिए तो अच्छा ये प्रसाद है, ये नापाक है, घर पे कैसे लाया?" इस तरह मतलब नापाक है, घर पे नहीं लाना चाहिए, ये हम खाने से गुनाह हो जाएगा, अल्लाह नहीं माफ़ करेगा, इस तरह मतलब इतना डरा दिया था हमें मुझको। और हाँ, मैं वहीं पे स्कूल पे ही खा के आ जाती थी मुझे केला वो वहीं पे खा के आ जाती थी। और पता है मेरी बहन को ना एक दिन मेरे मेरे पापा का मतलब बहुत मानती, बहुत छोटी थी, 3 साल छोटी, उसने ना जैसा मेरे पापा ने बोला कि इस तरह नहीं करना, मतलब हाथ जोड़ना, जैसे नमस्कार कहते हैं हाथ जोड़ना होता है ना, हुँ, इस तरह हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। स्कूल पे हाथ जोड़ के प्रेयर किस लिए कर रहे हो? स्कूल पे जा रहे हो तो हाथ ऐसा छोड़ देना चाहिए, या अल्लाह की तरह इस तरह दुआ माँगना चाहिए। हाथ ऐसा नहीं पकड़ना, ऐसा बोला था। तो मैं हुँ, जानती हूँ मेरे पापा के लिए अगर मैं करूँगी तो मुझको स्कूल में पिटाई पड़ेगी। मैं क्यों करूँ? मैं पापा को वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, पर मेरी सिस्टर फॉलो की उस दिन। हुँ, पर मैंने सिस्टर फॉलो की थी, और इस तरह आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पापा ने ऐसा बोला, मैं नहीं करूँगी ऐसा बोलती, तो उसको पिटाई पड़ी। स्कूल में जो भी किए थे वो भी गलत था। उनको समझाना चाहिए था, वो बात अलग है। पर जो मतलब बच्चों के दिमाग में ना पेरेंट्स पहले से ही उनको सोच विचार करना पूरा बंद कर देते हैं, ये लोग पहले से इम्प्लांट कर देते हैं ये सारी कट्टरपन, इन यही बोलना चाहती कंडीशन हूँ। इस तरीके से की जाती है। हम्म। और छिपकली को मार देना, इसको इनको मारने से क्या कहते हैं, और नेकी मिलेगी, इस तरह के प्रचार होता था। और बहुत सारे ऐसे कट्टरपन, हाँ, और जब हम प्यूबर्टी अटेंड किए थे ना तब से क्या कहते हैं शादी करा देना। मेरे पापा हुँ, का नहीं था। मेरे घर जो चाचा चाची है ये लोग हरामी है, ये बहुत, इनको इनको लड़के पसंद नहीं, इनको पूरे लड़के हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब पढ़ाई नहीं की, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे होर्डिंग्स आ रहे हैं, हम लोग बहुत मतलब प्रचार हो रहा है, मेरे पापा की इज्जत बढ़ रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक इनको मतलब शादी-वादी कर देंगे, तो कुछ नहीं रहेगी लड़की की, ना रेफरेंस रहेगी, ना इतनी मेरे भैया का इतना शान इतना क्यों आएगा, हम नहीं करने देंगे। और मतलब आप समझ रहे हैं ना, उनको चिढ़ हो जी, रहा था, चिढ़ हो हुँ, रहा था। तो उन्होंने मेरे पापा को इतना ब्रेन वॉश कर दिया, लड़की बड़ी हो गई है, आपने शादी नहीं करी है अभी तक, उनका 13 साल हो गई है, अभी तक नहीं शादी की। इस तरह उनका दिमाग ना गरम कर दिया था। और उस दिन मेरी मॉम बहुत ही पागल थी जी, बच्चों को पढ़ाना है। तो उस हुँ, दिन मॉम ने बहुत लड़ाई की अपनी अपनी मतलब मेरे पापा से। तो उस दिन मॉम की बहुत मार पड़ी थी। आज भी हमें याद है। तब मेरे ज़िंदगी में ना मेरे पापा का जो क्रोध मैंने देखा था। हुँ, एक तो मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझको, देखो मैं एक इंसान को मैं ना हर एक डायमेंशन से देखती हूँ। एज़ अ हुँ, डॉटर मेरा मेरा डैड मैं अपने पापा को बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत अच्छे हैं। हुँ। पर एज़ ए हस्बैंड मेरा अब्बा अच्छा नहीं है। हाँ, वो होता है कई बार कि एक आदमी एक रिश्ते में तो अच्छा होता है, लेकिन दूसरे रिश्ते में ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। हुँ। हाँ, उनको उनको पति की जो सम्मान देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है बातचीत करना चाहिए, उनको बात करना नहीं आता, उनको सिर्फ़ गुस्सा दिखाना आता है, गुस्सा दिखाना नहीं, जताना हुँ, आता है। हुँ, जताना मतलब मारना, पीटना बहुत था बचपन में। जब समझ रहे हैं गलत हो रहा है तो मैं रेवोल्यूशन करती थी। ऐसा हाथ उठा रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा-ऐसा। हम खुद ही धक्का दे देते थे, मतलब नीचे गिरा देते थे, दोनों बहनें मिलके। तो उनको तब और मतलब हो जाता था कि गुस्सा हम आता होगा। लड़कियाँ, हाँ, और गुस्सा आ जाता था। तो इस तरह प्रकार हो रहा था, तो लोग भी हँस रहे थे इस तरह का। उनका तब थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा था। और उसके बाद सिस्टर का जो ये जो मेंटली डिसऑर्डर हो गया था ना, तो आधा आधा जो एनर्जी था वो तो एकदम पूरी थी निकल गई, और नहीं है मतलब लड़ाई करने का उनकी जो ये थी। और वो पूरी तरह कट्टर मोमिन बन गए हैं, पागलों की तरह 5 वक्त नमाज करना, रोजा रखना, इस तरह। उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई कर रही हूँ इस तरह। उसके बाद मैंने गलती की थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में चली गई थी, वो पढ़ाई में बहुत देरी हो गया था। इसी बीच में मैं आईपीसीसी तक कंप्लीट की। एंड उसके बाद एक गवर्नमेंट की जॉब पड़ा था, तो मैंने लिख के यहाँ तक आ गई। यहीं तक हुँ, मेरी जर्नी थी। तब तब बोल रहे थे अभी तक तूने पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाई, कब होगा तेरी फाइनल। इस तरह मतलब आईपीसीसी ग्रुप 1 4 टॉपिक्स तक मैंने कंप्लीट की। ग्रुप 2 अगर 4 हो जाता तो मैं आज सीए फाइनल ईयर कहलाती। पर मुझको पैसे की तंगी बहुत होता था, और घर पे कहीं शादी ना करा दे पहली बात। इसीलिए हमने इस सब इंस्पेक्टर इसके अंदर में फॉर्म भर दिया था। इससे पहले और एक ट्रेजेडी हुई थी कि मेरे पापा मॉम डैड को बहुत मारे थे मेरे चाचा लोग। और मैंने सोचा कि मेरा तो कोई नहीं है बचाने वाले ना कुछ और, तो मैं अपने घर का जिम्मेदारी लेने के लिए मुझे एक पावरफुल नौकरी चाहिए, ताकि मुझको कोई मेरे फैमिली में आँच ना आए। तो मैं इसी पे पूरी फोकस दी और सीए को मैंने छोड़ दी।
इसीलिए मैं इस नौकरी में ये मेरा लाइफ में ये वाली प्लान नहीं थी, मेरी प्लान अलग थी। और लेकिन आप फिलहाल खुश हैं अभी जिसमें हैं आप? हाँ, खुश हूँ, पर अभी मैं 28 इयर्स की हूँ और इसके ऊपर भी मेरे बहुत सवाल आते हैं, अभी तक शादी नहीं कराई, मोमिन होके इस तरह मतलब बहुत कर सुनाते हैं और मैं मंदिर जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ और उसके ऊपर अरे भी वाह! बहुत सारे हाँ, अच्छा लगता है सबके दोस्त के साथ सब मिल-जुल के रहना, खुशियाँ बाँटना प बुरी बात थोड़ी ना है। जब सही बात है। हमें मेजॉरिटी ऑफ 80% पॉपुलेशन इंडियंस पूरे तो सनातनी हैं, तो वो हम जब स्कूल में जाएँगे तो वो लोग ज़्यादा रहेंगे, तो सबके साथ रहेंगे तो सब कुछ करना पड़ता है। सही तो बात है। और हम लोगों को तो नमाज के अंदर ही नहीं आने देते ना ये लोग जो क्या कहते हैं मसीह मतलब मस्जिद में ऐसा कुछ आने ही नहीं देते। तो मुझको मुझको आर्ट एंड हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे जाना, वो जो पुराने-पुराने जो भी चीज़ें होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बचपन से। हुँ, वो जो सही। देखने के अंदर क्या-क्या होता है, अंदर क्या कैसी दिखती है, ऐसे एक एक क्यूरियोसिटी होता था। हुँ। हाँ, ये तो वो ये बचपन तो ये तो आपका समझो लाइफ़ इस तरीके से गुज़र रही थी, लेकिन वो क्या हुँ, चीज़ें थी हुँ, जिसकी वज़ह से आपने फिर ये डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं हुँ। इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम सही नहीं है? पहली बात एक, मुझको एज़ अ वुमन मुझको यहाँ पे राइट्स नहीं मिली थी। पहली एक बात, जब झटका तब लगा था, जब छोटी उम्र में मैं कुछ भी नहीं जानती थी दुनियादारी, मेरा शादी की बात हुई थी। बिना हुँ, मेरी मर्ज़ी की मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इंसान से शादी करना है, उसका सेक्स करना है, उसके बच्चा पैदा करना है, बड़ी बात है। मैं हुँ, उतनी उम्र में खुद ही एक बच्ची हूँ, मुझको एक बच्चा चाहिए, इस सही तरह बात है। मैं बच्चे खुद के एक ब गोद में बच्चा दिला देते ये लोग। हाँ, एक तो तब मुझे इतना होश था कि ये लोग ऐसा कर और ऊपर से पता है किससे शादी? मेरी खाला का बेटा। हुँ, हाँ, और मैं साउथ में रहती हूँ, ये ऐसे बचपन से सुनती थी, "अरे! तेरे मज़हब में ना कज़िन्स के साथ शादी करा देते हैं, भाई-भाई करा देते हैं।" मैंने बोला, "ऐसा नहीं करते, झूठ है।" मैं हाँ। जानती हूँ कराते हैं, मैं देखा है, अपने फैमिली में है। हाँ, होती है मैं वो तो। शर्मिंदगी से मैं ना मानती नहीं थी, क्या करूँ? हुँ, मुझे क्यों बोलते हो? अगर कोई कर रहा है तो उससे जाकर बोलो, मुझे क्यों शर्मिंदा मुझे ना शर्मिंदगी महसूस होती थी। पहली बात, मैं जब मोमिन थी, तो मैं हमेशा शर्मिंदा थी, किस बात की? अरे! तुम लोगों में तो भाई-भाई में शादी करा देते हैं। तो हाँ, मुझे मोमिन कहने में ना बहुत शर्म आ जाता था, मैं डिफेंड नहीं कर पाती थी, क्या करूँ? लाचार हुँ, थी। मुझे खुद पता है ये गंदा चीज़ है, भाई-भाई में शादी क्या बात होती है, गंदी-सी। तो मैं इसको हुँ, पहले से इंप्रेशन क्या हो गया पूरा बैड, खत्म। हुँ, और डिफेंड की बात ही नहीं, अब मैं अच्छा कहाँ से क्या बोलूँ? मैं इसको जलेबी मुझे पसंद नहीं। उसके बाद सब जब जब मेरी लाइफ में खुद ही इम्पैक्ट हो रहा था कि मेरा खुद का भाई से शादी, ये वाली गंदी बात है। तो तब मैं होश में आ गई थी, अब तो ये सब नहीं चलेगा। तो मेरी मॉम ने उस वक़्त अपने आप को शील्ड बना लिया, मुझको बचा ली, वो बात अलग है। और मैं बहुत सारी बात ना आपको बोलना है, मैं भूल रही हूँ कहाँ-कहाँ पे कहाँ क्या-क्या बोलना था। और हाँ, मुसलमान लोगों को अपनी अपनी वाइफ़ को पीटने में एक बात है, बोलते हैं अगर गलती कर रही है ना इसीलिए मार रहा हूँ। ये डायलॉग मुझे आज भी याद है मेरे कान में। हाँ। मेरे पापा ने बोला था। मैंने बोला आपने हाँ, कभी तो गलती इस्लाम नहीं की? इजाज़त नहीं देता है ना मारने की। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला ये इंसान है, 1350 ग्राम्स ऑफ ब्रेन है इनके अंदर, आप समझाएँगे तो समझेगी। ये थोड़ी ना हुँ, भैंस है, उसको आपको भाषा नहीं आएगी, तो आपको मार-झोल के आपको समझाना पड़ेगा। आप उनकी सही बीवी बात है, आप समझा सकते हैं। मैं ऐसी बात करती हूँ उनको चुप उनको अच्छा नहीं लगता। वो बोलते थे तुम मम्मी के साइड है, लड़कियाँ सब एक हो गए, तुम लोग एक जगह बन गए हो, इस तरह। मैं बोल रही हूँ हम क्या साइड है, क्या नहीं। मैं बोल रही हूँ मैं इसमें गलत के साइड नहीं रह सकती। अब हुँ, हाथ उठा नहीं सकते। अब आप समझाइए, गलत है तो समझाइए, मार क्यों रहे हैं? और मैंने एक दिन मैंने अपने पापा को गिरा दिया नीचे। मैं पहले से बोली ही इतना दबंग थी मतलब आप। हाँ, मैं सबको मारती हूँ, मतलब मेरे चाचा लोग आए थे, उनको भी मैंने मार-मार के भगा दिया था। मेरे पापा क्या हाँ, मैं ना अपने भाई मैं पंगा ना लेने से पहले सुल्ताना जी के साथ पंगा लेने से पहले 10 बार सोच लेना, उठा के पटक देती है ये। अरे वो बहुत सारे हैं, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ। कैसे भगाऊँ? अरे ये लोग जब से घर पे घुस गए हैं, मेरे पापा का दिमाग ना पैर के नीचे आ गया था। थोड़ा बहुत था, वो जितना था वो भी पैर के नीचे आ गया था। तो ये लोग हुँ, इतने मतलब घर में सुख शांति नहीं थी। मैं अच्छा सा पढ़ाई करती थी। कभी अगर ना करंट भी चल जाता था, मेरे पापा खुद आके हाथ हाँ, वाला पंखा से इस तरह हम लोगों को प्यार करते हैं। और वही इंसान एक दिन बोल रहा था कि इस तरह नहीं हंसना चाहिए, हंसना शैतान की होती है, इस तरह बात बोले। ये क्या है? मैं हंसू नहीं, मतलब मैं हाँ। पादू या हगू या कुछ परमिशन लूं, क्या बक रहे हो?
और मतलब वो मेरा चाचा आया था, मैं हँस रही थी, मैं किस बात में मैं लाइब्रेरी से कॉमिक्स किताबें लाई थी, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, मैं बहुत चुटकुले सब अच्छा लगता था। एक दिन हम्म, पढ़ाई क्या मैं हँसती हूँ, सुबह 7 से 6 बजे से 7 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ, मैं अपनी फ्री टाइम पे। हाँ, और ये बंदा आया था मेरा कमरा के अंदर आके, अरे तेरा बेटी इस तरह हँस रही है, ये तो ऐसा कुछ बोला। तो वो मेरा पापा, और पता है मेरे घर में पर्दा है, मतलब लड़के इधर नहीं आना चाहिए, लड़की उधर नहीं जाना चाहिए। हम्म, हाँ, और मेरा चाचा मेरा कमरे के ऐसे आके ऐसे दिख के चला गया था। मैंने बोला, हम्म, तेरा तेरा बड़ा भैया मेरा कमरे के अंदर क्यों आया? वो लड़का नहीं है या मैं लड़की नहीं हम्म, हूँ? हम्म, वो मेरा कमरे के अंदर झाँका है, पहले उसको बोल, बिना परमिशन के अंदर मेरे अंदर ना आने के लिए बोल। मेरे लिए हम्म, ही क्यों? मैं कि तुम लोग की ब्यूटीफुल बदन देखने के लिए मेरी फटफटा रही है? आप लोग हम्म, पर्दा लगाई है, आप लोग संभाल के रहिए, आप लोग मेरी मेरी पर्दा के अंदर क्यों आ रहे हो? हाँ, मेरी इस प्रिवेसी में तरह, क्यों घुसना है? हाँ, मुझे आप लोगों के बदन देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आप लोग मेरे कमरे में आ गए यूं ही बिना परमिशन के। हम्म, मैं इस तरह बात बोलती थी, उनको पसंद है, वो मेरे पापा के दिमाग में, अरे तेरे बेटी बहुत जबान चढ़ाती है, वो काफिर हो जाएगी, जल्दी से कुछ कर। तो मेरे पापा ने डर के मारे एक कुरान लाके मेरे हाथ में थोप दी। हाँ, मैंने बोला, देखो पापा, मैंने ये जब पढ़ाई की थी अरबी की जो भी उर्दू थी, तो मैं 7 साल की उम्र में खत्म कर दिया, मतलब मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। तो मेरे पापा ने हम्म, ठीक है कह के जो लोकल लैंग्वेज होती है इस पे लाके एक दिन रख दिया था। तो मैंने, हाँ ठीक है, इनको खुशी करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस पढ़ी थी। ऐसा कुछ किताब था, अल बकरा ऐसा कुछ नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैं उसमें 2 पन्ने पढ़ी थी, उसमें ना सेक्स कैसा करना चाहिए लिखा हुआ था। हम्म, मैं ना, मेरा दिमाग में जब उस उम्र में था, तो सेक्स के बाद में एक रिलीजियस बुक में क्यों आना चाहिए भाई? हम्म, ये क्या चल रहा है? कहाँ से जाए, कहाँ से ना जाए, इस तरह बातें अगर लिखा हुआ है, ये नापाक होता है, वो बात ऐसे कुछ लिखा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। हम्म, पर ये बातें लिखा उस वक़्त में जो उस एजुकेशन नहीं था, वो पाप अच्छा-बुरा का बात कर रहा था, ठीक हाँ, है? हाँ, तो मैं ये एक रिलीजियस किताब में ये गंदे बातें मैं क्यों सीखूँ? सही बात तो है। मैं मेरी उम्र में मैं क्या करूँ? मुझे क्या काम है अब इससे? मैं इसीलिए उसको मैं ध्यान नहीं दिया, और मेरी मॉम को बताइए, देखो ये सारे गंदे-गंदे चीज़ें हैं। आप लोग तो एक टीवी में एक ऐड आएगी, चड्डी दिखाएगा तो आप लोग चैनल्स बदल देंगे। एक पप्पी आएगी, एक झप्पी आएगी तो चैनल्स बदल देते हो। आप मुझे एक सेक्स वाली, सेक्स कैसे करनी चाहिए किताब थमा दी, मुझे नहीं पढ़ना हाँ, है। बोलो, मेरे मम्मी ने बोला, अच्छा ये सारे हैं? हाँ, मैंने बोला तो ठीक है ना पढ़िए उसको, मैं और एक किताब ला के देंगे। बोला